लुक्का छुपी हो रही है ये? हाँ? फ्रिज बंद करना पगली, कब से खुला हुआ था? क्या कहाँ खोई रहती है? तो हमेशा से ऐसी है ना, मतलब बिल्कुल भी नहीं बदली हमारी छुपकी, सेम टू सेम। अब जब भी कहीं छुपने की जगह ना मिले तो ऐसे ऐसे करके अपनी आंखें बंद करके खड़ी हो जाती, जैसे कि ऐसे तो कोई ढूंढ ही नहीं पाता। बुद्धू कहेंगी। तो खुश क्यों नहीं है हमें देख के? और क्या पानी वानी पूछने का रिवाज नहीं है क्या? हाँ, मतलब बहन की शादी हो गई तो छोड़ो भाई, पानी भी मत पूछो, ठीक है? हम खुद पी लेंगे। छुटकू, तुझे पता भी है हम पापा के लिए। अरे भाई कौन मिलने आया हमसे? अरे पापा ही आ गए। कौन आया कौन आया? गुड्डन आई गुड्डन आई। जी इससे पहले दिया आपको देख लिया, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। प्लीज गुड्डन भी ना, इससे कुछ हो पाए या ना पाए, गलत टाइम पर सही जगह पर जरूर पहुंच जाती है। आते ही सारा सामान गिर गया। कोई बात नहीं बेटा, वो तो हम उठा लेंगे। तुम बताओ तुम कैसी हो? हम तो बहुत अच्छे हैं पापा। मेरी क्रिसमस। पापा, हाँ। हम ना आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज लेके आए हैं। अच्छा, दिखा दे? दिखाओ। आओ आओ आओ, चले चले। ये देखिए। अच्छा रुक, अब आप इसको पकड़िए, एक बार पकड़िए। हम है ना, और ये देखिए पापा। ये कैसा लगा पापा? बहुत प्यारा है ना? तुम्हें पता है, तुम सिर्फ मेरी ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे प्यारी बच्ची है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मेरी गुड्डन अपने पापा के लिए हर क्रिसमस पे ऐसे बनाती है। देखा? लेकिन मुझे तो लगा था इस बार शायद शादी के बाद तुम क्या लगा था आपको कि शादी के बाद हम भूल जाएंगे? हाँ। हाँ? ऐसे कैसे हो सकता है? आपको पता है हम ये हर साल ऐसे सारी की सारी तस्वीरें एक साथ चिपका कर क्यों देते हैं? क्यों? ताकि आपको याद रहे कि पिछला साल कैसे आपका हंसी खुशी हंसते मुस्कुराते सबके साथ बीता है, और आगे आने वाला साल भी ऐसे ही बीतना चाहिए, हंसते मुस्कुराते सभी के साथ। और हमें पता है कि हमारे पापा को इससे कितनी खुशी मिलती है, तो ऐसे कैसे गुड्डन भूल जाती? जिस चीज से गुड्डन के पापा को खुशी मिलती है वो चीज गुड्डन कभी नहीं भूल सकती। लाइए हम इसको दीवार पे लगा देते हैं, है ना? कहाँ लगाए बेटा? इधर लगा देते पापा, ये वैसे भी बहुत पुरानी हो गई। हाँ हाँ, हम लगाते हैं पापा। ये सही जगह है। कितना सुंदर लग रहा है ना पापा? बहुत सुंदर लग रहा है। हमसे एक गलती हो गई। क्या हो गया बेटा? अरे पापा, ये जल्दी जल्दी में ना एजी अंकल की भी तस्वीर लग गई। ऐसा नहीं कहते गुड्डन, ये तो अच्छा हुआ बेटा कि तुमने इनकी भी तस्वीर लगा दी यहाँ पर। बेटा अब अक्षत जी के बिना हमारी तस्वीर पूरी नहीं होती। हाँ? हाँ, क्योंकि अब अक्षत जी भी तो हमारे परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। होंगे महत्वपूर्ण। हमारे लिए हमारे पापा ही है जो कुछ है। मेरी क्रिसमस पापा। मेरी क्रिसमस यू टू। मैंने बाप बेटी को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, आइए ना। अरे दुर्गा जी, आप यहाँ? हाँ, अब क्या करती, तुम तो अपने ही कामों में बिजी हो, इसलिए घर के काम के लिए मुझे आना पड़ा। हमारे घर में क्रिसमस के मौके पे एक बहुत बड़ी पार्टी है, जिसमें आपको सपरिवार आमंत्रण है। और हाँ,
मैं चाहती हूँ कि इस पार्टी में आपकी छोटी बेटी रेवती के हाथों के बना केक आए। अब पिछली बार भी आया था पर हम खा नहीं पाए थे। आपकी बड़ी बेटी ने उसे खाने लायक ही नहीं छोड़ा था। इस बार आप चिंता मत कीजिए दुर्गा जी, हम कह रहे हैं आपको इस बार ऐसा केक बनेगा, ऐसा केक बनाएगी छुटकी कि सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे, हम बता रहे हैं। हाँ, हम बहुत ध्यान से बनाएंगे। ये लीजिए, ये रहा फुल एडवांस पेमेंट। अब इतना बड़ा केक बनाना है तो उसका सामान भी तो उतना ही महंगा आएगा, और आपके पास उतने पैसे भी नहीं है, इसलिए इसे रख लीजिए। नहीं दुर्गा जी, पूरे पैसे देने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 बस 30% लेती है छुटकी। ये ला छुटकी, इतने में केक का सारा सामान आ ही जाएगा, तो पूरे पैसे देने की क्या जरूरत है। लीजिए, ये रखिए। और इस बार है ना केक की गारंटी गुड एंड, मतलब जितने भी लोग आएंगे ना पार्टी में, जितने भी लोग, सब लोग आपको ऐसे ऐसे उंगलियां चाटते नजर आएंगे। इतना टेस्टी केक बनाएंगे हम, है ना छुटकी। और एक बात और दुर्गा जी, इस बार है ना केक किसी के मुंह पर नहीं, पेट में ही जाएगा पक्का। इतिहास की सबसे मजेदार बात यही तो है कि कुछ भी हो जाए वो अपने आप को दोहराता अवश्य है, और इस बार भी वही होगा। इस बार भी ये केक किसी के चेहरे पर ही जाएगा। लक्ष्मी, मैंने कहा था ना तुमसे, मेहमानों का खास ख्याल रखना है। उनके टेबल पर खाने पीने का कुछ भी नहीं है। क्यों? सारी दीप, मैं अभी देखती हूँ, अभी बस हो जाएगा। जल्दी करो। अरे अरे, कहाँ चली? आज तो एकदम कहर ढा रही हो तुम। वो कौन सा गाना है? हाँ, बन जा तू मेरी रानी, तुझे महल दिला दूंगा। अरे छोड़ो मुझे, बड़े आए रानी बनाने वाले। हाँ, इस घर में ना मेरी हैसियत सिर्फ एक नौकर की है। अभी कुछ देर पहले आए होते ना तो मालूम पड़ता, टेबल पे खाना क्यों नहीं है, सबको ड्रिंक क्यों नहीं दिया, मेकअप करने में इतना टाइम क्यों लगाया। मेकअप करने का भी हक नहीं है मुझे क्या? मैं कह रही हूँ, जिस तरह तुम्हारी बिजनेस के मालूम में कोई नहीं सुनता ना, उसी तरह इस घर में मेरी भी कोई नहीं सुनने वाला। पर सुनो तो एक। छोड़ो मुझे। वो उधर संभाल के अंदर रख दीजिए इसको। सारी तैयारियां हो गई ना? दुर्गा दी, आप टेंशन मत लो, सब तैयार है। और हाँ, वो कपड़े, मेरा मतलब पोशाक आ गए हैं, मैं सबको देकर आती हूँ। पोशाक तो आ गए, पर जिनका हमें बेसब्री से इंतजार है वो आए या नहीं? आती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। जिंदल परिवार की थीम पार्टी में आप लोग का स्वागत है। थीम पार्टी? हाँ। मुझे ना बचपन से ही मन था किसी थीम पार्टी में जाने का। अच्छा, आप सबके लिए थीम के हिसाब से पोशाक रेडी है, तो आप जाकर वहाँ चेंज कर लीजिए और आप दोनों मेरे साथ आइए। भूषण जी, जाइए वहाँ चेंज कर लीजिए। जाइए ना, कुछ अच्छा ही होगा, जाइए जरूर। थीम पार्टी है। जी जाइए। अब आएगा मजा।
मैं इस कमरे में क्यों आ गया? क्या करना था वो? अरे हाँ, भूल ही गया। मैं तो पोशाक देखना था मेरे लिए। कौन सा कहाँ पोशाक रखा? हाँ, ये है, ये नाम लिखा हुआ है, कितना बड़ा है, देखते हैं क्या है इसमें। ये कैसा पोशाक है? ये कैसे पहनूंगा मैं अभी? दूसरा तो नहीं है मेरा ये? नहीं, नाम तो इसी में लिखा है। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं दामाद जी से बात करके आता हूँ, वही बताएंगे क्या सही है। अब लग रहा है पूरी तरह से शैतान। काले कपड़े पहनने का तो आपको वैसे भी शौक है ना? हमेशा ही पहनते हैं। इसकी कमी ये हमने पूरी कर दी। क्या है ये? केक। और क्या है ये सब? केक बना रहे थे तो लग गया। गुड्डन, ड्रेसिंग केक को सजाने के लिए होती है गुड्डन। ये सब जो तुम कर रही हो ना, अरे जानते हैं, एक बार केक पूरा तो हो जाने दीजिए, फिर देखिएगा गुड्डन का जादू। गुड्डन, इसे जादू नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस कहते। देखो, जब कोई काम बिना समझे इतने कॉन्फिडेंस के साथ किया जाता है ना, तो उसे मेहनत नहीं, बेवकूफी कहते। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमसे हो नहीं पाएगा, तुम कर सकती हो, यू कैन डू इट। पर बोलने से ज्यादा अगर सुनने की आदत डालोगी ना, तब, जो कि इम्पॉसिबल है, तो तुम अपना जादू चलाओ। हम भी देखें क्या केक बनाती हो तुम। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। दामाद जी, वो मुझे आपसे बात करनी थी। जो पोशाक। अच्छा, आपका मतलब वो कॉस्ट्यूम्स? जी, वो बहू ने कमरे में कुछ अरेंजमेंट किया है। आपके नाम की पर्ची छोड़ी, आपको मिल जाएगी। हाँ, पर्ची तो मिल गई मुझे। पोशाक मैंने देख भी लिया, लेकिन वो थोड़ा सा अजीब है थोड़ा सा। वो तो मैं भी सोच रहा था। देखिए, मेरा मानना यह है कि कोई भी त्योहार मनाने की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए आप मेरी मानिए और पहन लीजिए, अच्छा लगेगा, आप एंजॉय करेंगे। चलिए, मैं आता हूँ। दामाद जी कहते हैं तो पहन लेते हैं। इन्हें क्या लगता है हम कुछ कर नहीं सकते? इससे कुछ दिखाएंगे, फिर देखना गुड्डन का जादू। इतने अच्छे से केक बनाएंगे ना, लगता है हम थोड़ा सा मजाक क्या कर लेते हैं, हमको भी सीरियस नहीं हो सकता। अरे बाप रे! अब क्या किया? अब क्या करें? फंस गए। हमें सच में कसम करके कह रहे हैं, हम ना काम बहुत ध्यान से कर रहे थे ताकि हमसे कोई भी गलती ना हो। पर ये हमारे सिर से जा रहा है, मतलब ये मुकुट है ना, अपने आप गिर गया। मतलब ये कॉस्ट्यूम है ना, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे कॉस्ट्यूम की गलती साफ दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ। तुम्हारे कॉस्ट्यूम ने तुम्हारे टियारा को तुम्हारे सर से उतारा और केक के अंदर घुसा दिया। नहीं गुड्डन, तुम्हारी बहन ने इतनी मेहनत से केक बनाया। बाहर सब लोग क्रिसमस केक का इंतजार कर रहे हैं और तुम्हें इसको सजाना था, बिगाड़ना नहीं। ये क्या कर दिया? आप हमें कहते ना कि हम बड़बड़ करते हैं, आप भी उतनी करते हो। अभी ना हमें लेक्चर की जरूरत नहीं है, आप प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए ना। देखिए, सारे गेस्ट भी आ चुके हैं और केक तो समय पर ही पहुंचना चाहिए ना।
सॉरी। सब तो नॉर्मल पोशाक पहने हैं, मुझे ये क्यों? आप सभी के मनोरंजन के लिए और इस शाम को और मजेदार बनाने के लिए हमारे पास एक खास इंतजाम है। और हाँ बच्चों, हमने आप लोगों के लिए जोकर बुलवाया है। जाइए खेलिए। दादी, आज का इंतजाम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया इंतजाम किया है। अरे क्रिसमस की पार्टी में जोकर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अभी कहा दादी, असली मजा तो तब आएगा जब जोकर की बेटी अपने पापा को इस हाल में देखेगी। ध्यान यहाँ दो। गुडन, केक बनाना भी एक कला होती है। सही बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी तरफ वजन ज्यादा हो गया ना तो केक उसी तरफ झुक जाएगा, और अगर बैलेंस सही होगा तो केक एकदम ठीक बनेगा। और उसी तरह हमको चॉकलेट की मात्रा का भी ध्यान रखना होता है। अगर चॉकलेट एक्स्ट्रा हो गया ना तो मिठास नहीं आएगी, कड़वाहट आएगी। बेटा बेटा, मैं भूषण। ए जोकर अंकल, नाचो वरना पापा को बोलूंगा। गुडन कहाँ गए? बेटा मैं भूषण, बेटा मैं नहीं, मैं जोकर। बेटा मैं गुडन। दुर्गा दी, ये सासू माँ कहाँ रह गई? मतलब कब से दिख नहीं रही? बताइए ना, ये सारा तमाशा उनके लिए तो किया है, और वो ये सब नहीं देखेंगे तो फिर क्या मतलब रह जाएगा? अरे वाह, वहाँ देखो वाटर बलून है। चलो उससे खेलते हैं। हाँ, वे आते हैं। लक्ष्मी, सासू माँ जा रही हैं, उन्हें इस जोकर से तो मिलवाओ। अभी लेके आई। सासू माँ, कहाँ चली गई थी आप? इतने लोगों से मिलवाना है आपको। आइए आइए, अब हम 1 मिनट में आते हैं। हम लोग को सामान लेकर आना। आइए, सामान आप बात ले लीजिएगा। ये देखिए, नहीं बेटा, अब बेटा
अरे